हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DKS लव। और देखिए, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की शुरुआत फिर से मेरी पूजा से हुई है। सुबह की पूजा कर रही हूँ। और गाइस देखिए, गले में पता नहीं क्यों, मतलब अभी तक सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद में मुझे है ना काव्या के लिए लंच भी तैयार करना था। तो पूजा करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे है ना जल्दी खड़ा होना पड़ता है, काम भी बाकी का बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने बनाई थी, देखिए, परमल की सब्जी बनाई थी। मैं परमल लेके आए थे ये, तो काव्या तो खाती नहीं है, बट मैंने उसके लिए रख दिए थे। और दही भी रख दिया था क्योंकि उसे दही बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा तब तक के दूध गर्म हो रहा था। तो दूध गर्म हो रहा था तब तक फिर मैंने परमल को, इनको सब्जी को कट कर लिया था। और यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो रहा था। और फिर मैं सब्जी को छौंक लगा दूँगी। फिर उसके बाद में मैंने, देखो, सब्जी को छौंक लगा दिया था। और फिर मुझे है ना सिंपल सब्ज़ी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मतलब मसाले वाली चीज़ों को खाने के लिए। तो इसलिए मैं सिंपल बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा लग चुका है आटा। और मुझे सच में सुबह सुबह ना इतनी जल्दी होती है काव्या के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाती है, उसको नहलाना, बाकी का घर का काम करना, फिर उसके लिए रोटी बनाना, सब्जी बनाना, दूध गर्म करना, बहुत अकेले के लिए ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप लोग तो समझते ही हो कि एक गृहिणी के लिए, एक प्रेग्नेंट औरत के लिए कितना काम हो जाता है। फिर है ना कंटिन्यू कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर कर के काम करती हूँ। कोई है नहीं घर में काम करने के लिए, तो इसलिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो गैस देखिए, ये है ना आटा बहुत ख़राब पीसा था, तो है ना इससे है ना रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन बनती ही नहीं है। तो वहाँ पे मेरा काव्या का लंच तैयार हो गया था। अभी मैं अपने लिए दूध लेके आई थी, मुझे चाय बनानी थी। तो मैं यहाँ पे है ना अपने लिए चाय बना रही थी। फिर है ना वो चली गई थी स्कूल, चली गई थी, हाँ चली गई थी। उसके लिए मैंने सारा काम कर दिया था, लंच वंच पैक करके वो मैंने भेज दी थी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी देर है ना रिलैक्स किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कंटिन्यूस लग रही थी सुबह सुबह। तो अभी भी है ना, मतलब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो फिर भी है ना मतलब बीच बीच में ना घबराहट सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। या मेरी है ना पहली प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जितना कि अभी आ रही हैं। सच में ना मेरी प्रेगनेंसी का तो बस पूछो मत कि कैसे गुजर रही है, कैसे नहीं। अकेले करना पड़ता है सब कुछ मैनेज, बच्चों को, हस्बैंड को, घर को, फिर उसका स्कूल का देखना, फिर उसके बाद में उसको देखना। तो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो जाता है, बट करना तो पड़ता ही है। घर का काम है, कोई और है भी तो नहीं जो कर ले काम को। तो अभी मैं यहाँ पे, मेरी चाय बन के हो गई है डन। तो मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि अभी गला ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल में तो चाय ही चल रही है मेरी। तो गाइस देखिए, मैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अभी यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए चाय। फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी, ये हो रहा है दोपहर का टाइम। मैं कपड़े लेने गई थी ऊपर उतारने के लिए। मौसम अच्छा हो रहा था, बट है ना मतलब बारिश का मौसम हो रहा था, बट बारिश हो ही नहीं थी। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई थी, बट हो ही नहीं थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा भी चल रही थी, बट बारिश आई नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मतलब मौसम अच्छा हो रहा था और बारिश नहीं आई। तो क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान के भरोसे है।
तो अभी मैं यहाँ पे है ना, इवनिंग का टाइम हो रहा था, करीब 6:30 की समथिंग हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इनकी है ना घड़ी बना लेती हूँ। तो मैं अलमारी में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने घड़ी बना के है ना यहीं पे ही रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं करते करते। और देखिए पति देव ने इंडक्शन को कहाँ पे रखा है। कल मैंने उनसे बोला दूध गर्म कर दो, तो वो उन्होंने यहीं पे रख दिया था बेड पे ही। और देखिए गाइज, ये पता नहीं इसका है ना लेमिनेशन और चलता जा रहा है, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया ये। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।